ये सरकार इस देश की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह अक्षम है। और जिस तरीके से देश की जनता की लूट हो रही, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन के इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। और जो मदद मिलती है तो सम्मान मानते हैं कि हमको दुनिया से मदद मिल रही है। किस चीज का सम्मान? बांग्लादेश जैसा देश हमको 30,000 किट दे रहा है और हम उसको सम्मान मान रहे हैं। पैरासिटामोल दे रहा है और हम उसको सम्मान मांग रहे हैं। सम्मान वो था कि 2013 के अंदर सुनामी में पूरी तबाही हो गई थी। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने कहा कि हम मदद करते हैं। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने कहा कि जब जरूरत होगी तो हम आपसे लेंगे। भारत सक्षम है इस तरह की विपदाओं का मुकाबला करने के लिए। देश के अंदर जब ये क्षमता होती है तब दुनिया में देश का नाम रोशन होता है और तब आपको लोग मजबूत समझते हैं। आज दुनिया के अंदर क्या शिक्षा, आज 27 केंद्रीय विद्यालयों में वाइस चांसलर नहीं, और जिसमें जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो देश के जो शीर्ष विश्वविद्यालय हैं उनमें, लेकिन इन पर कहीं कोई बहस नहीं। तो आज इस मोदी सरकार के चलते जो बेरोजगारी हुई, अकेले अप्रैल और मई के बीच में 2 करोड़ लोगों का रोजगार गया। लाखों लोग कम वेतन पर काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आप ऐसे विपदा के समय में सारे लोगों के साथ बैठ के उन समस्याओं का निराकरण करें जिससे पूरे देश के लोग आज तबाह हो रहे हैं। लेकिन लगातार केंद्रीय सरकार आपका समय नहीं लेना चाहता कि हो सकता है बहुत से बेहतर हमसे पढ़ने वाले हों, लेकिन राजेश जी बहुत सी जो आंकड़े जो मैंने बोला है उनको पूर्ण करने के लिए आपको दे देंगे। कुछ सवाल जो उनकी तरफ से होते हैं, जब पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ता है तो मंत्री बोलता है कि क्यों गाड़ी में चल रहे हैं, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए। इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से भी कहना चाहेंगे कि देश इस समय बहुत संकट में फंसा है और ये संकट केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार के द्वारा खड़ा हुआ ये संकट है। तो हमको तो हटा दिया ना। नहीं तो सुन तो लीजिए, ये कोई सुनिए, ये एक आपकी बात में समझ गया कि हमारे समय में महंगाई का जो है अभी तक इन्फ्लेशन रेट बताया जा रहा है 2014 से अभी तक का, वो करीबन 4.7 का बताया जा रहा है। तो ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं और एक आंकड़ा है, सुनिए, आंकड़ों का ही तो खेल इस देश में हो रहा है। इस देश के लोगों को झेलनी पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए शुरू से इन सवालों को उठाती रही है। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो कार्यक्रम बिहार में हो रहा है, ब्लॉक से लेकर जिले से लेकर प्रदेश तक, हम जन जन तक जा रहे हैं और ये ऐसे कार्यक्रम पूरे देश के पैमाने पर, इस देश के हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी इस महंगाई के खिलाफ, इस आपराधिक लापरवाही से लाखों लोगों के मरने के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और आगे भी हम सरकार से सहयोग करके बताना चाहते हैं कि आप अक्षम हैं, आप सरकार चलाने में कतई न गंभीर हैं समस्याओं के निराकरण में
और न आपके पास सोच है, जिसका नतीजा इस देश की जनता भुगत रही है। अगर आप सारे सर्वदल लोगों के सहयोग से इन समस्याओं का निपटारा करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन ऐसे समय में भी वो उनका रवैया लोगों के हित में नहीं दिखाई पड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरे देश के पैमाने पर ये लड़ाई है और आगे भी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।